नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। 200 करोड़ वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ वर्करों को लिखा पत्र, ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दी बधाई। सेना की थिएटर कमांड के गठन की चर्चा फिर शुरू, सीडीएस बिपिन रावत के निधन से लगा था आघात। बॉर्डर से 100 किलोमीटर भीतर तक हाईवे बनाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जरूरी नहीं, सेना को फायदा। डोकलाम में चीनी गांव की नई तस्वीरें आई सामने। 2017 में चीन भारत का हुआ था आमना सामना। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बयान, सेना विभिन्न पदों पर महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कर रही गंभीर प्रयास। यूपी में भाजपा के राज्य मंत्री दिनेश खटीक का सरकार के खिलाफ लेटर बम, खोली भ्रष्टाचार की पोल, शाह को भेजा इस्तीफा। अब 7 अगस्त को संजय राउत से पूछताछ करेगी ईडी, मानसून सत्र के चलते आज नहीं हुए थे पेश। श्रीलंका संकट के बीच अगर भारत श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों, ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। रुपये की गिरती कीमत को देख सेलेब्स पर भड़के केआरके, पूछा मुंह में दही जम गया क्या। श्रीलंका संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। इजराइल का पोर्ट खरीदने के लिए अडानी ने पानी की तरह बहाया पैसा, बोली लगाने आई कंपनियों का छूटा पसीना। महाराष्ट्र में बड़ी बेंच के पास जा सकता है महाराष्ट्र का सियासी मामला, अब 1 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में अवैध खनन के विरोध में भरतपुर में 550 दिन से आंदोलन, धरना स्थल पर एक संत ने खुद को लगाई आग। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर, मुठभेड़ में मारा गया एक गैंगस्टर, 100 राउंड से अधिक फायरिंग, दूसरा घिरा। हरियाणा झारखंड के बाद अब गुजरात में भी पुलिसकर्मी को कुचलकर हत्या, बीते 24 घंटों में तीसरी बड़ी वारदात। मध्य प्रदेश के रीवा में 24 साल बाद कांग्रेस का महापौर, देवास रतलाम में भाजपा की जीत। रांची में पशु तस्करों ने वाहन चेकिंग के दौरान महिला दरोगा को कुचला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। केंद्र ने 19 दिन में ही फैसला बदला, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स खत्म, एटीएफ डीजल पर कर में कटौती। दक्षिण अफ्रीका से भी हारा इंग्लैंड, अपने आखिरी वनडे में फेल, बेन स्टोक्स रोते हुए मैदान से बाहर गए। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, SEZ में 1 साल तक घर में काम कर सकेंगे कर्मी। आज से पैकेट बंद, दूध, आटा, लस्सी और पनीर महंगा, अस्पतालों में प्राइवेट बेड पर भी लगी GST। टमाटर के भाव में 1 महीने में 29% की कमी, अब प्याज को सस्ता रखने के लिए सरकार उठा रही बड़े कदम। यूपी में निपुण भारत मिशन को बढ़ावा देने की तैयारी, लखनऊ में 21 जुलाई को कार्यक्रम का होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, सभी 6 मामलों में कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। मानसून सत्र में सरकार का खुलासा, 5 साल में CAPF ने 307 जवानों ने दी प्राणों की आहुति, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। महंगाई और GST दरें बढ़ाने के खिलाफ विपक्ष का धरना, राहुल समेत कई नेता हुए शरीक। नोएडा में अचानक हुआ रात जैसा अंधेरा, NCR के कई इलाकों में बारिश। संसद भवन में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू, कई मंत्री मौजूद। हावड़ा में जहरीली देशी शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। शिंदे गुट के करीबी सांसद पर महिला ने लगाए दुष्कर्म के गंभीर आरोप।
तमिलनाडु में 2 हाउसिंग कंपनियों पर आयकर छापे, 10 परिसरों पर चल रही जांच। देश में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, सक्रिय मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार, 20,000 से अधिक नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में मंत्री बनवाने का झांसा देकर ठगी का प्रयास, 3 भाजपा विधायकों से मांगे 100 करोड़ रुपए। अहमदाबाद में चिरीपाल ग्रुप के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा, संस्थापक और निदेशक पर भी शिकंजा। तमिलनाडु में कार्यक्रम में देर पर आने से पूछा सवाल तो आग बबूला हुए तमिलनाडु के मंत्री, उल्टा पत्रकार को ही देने लगे धमकी। विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, यूजीसी ने राज्यों को लिखा पत्र। 8 करोड़ दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त रोगी, देश में नहीं बनती दवाएं, अब होगा शोध। दक्षिण अफ्रीकी देशों का मूल्यवान भागीदार हो सकता है भारत, स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में करेंगे मिलकर काम। एनडीपीएस मामले में निर्दोष सिद्ध होने के लिए विश्वसनीय सत्य आधार जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। भारत में पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार, जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ा, अब समुद्र में देगा अग्नि परीक्षा। दिल्ली में 10 साल तक कम हो सकती है उम्र, केंद्रीय मंत्री बोले वायु प्रदूषण से मौत का कोई आंकड़ा नहीं। तालिबान बोला भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल, भारत तालिबान रिश्तों की दी दुहाई। आजम खान से वापिस लिया जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान, निरस्त की जाएगी लीज। केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सत्येंद्र जैन को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। यूपी में घी निर्माता कंपनी के 40 परिसरों पर इनकम टैक्स का छापा, कई अधिकारियों को किया गया शामिल। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच जारी बारिश, नेशनल हाईवे समेत 31 सड़कें बंद, 126 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप। अब जम्मू में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य, सरकार ने की बड़ी घोषणा। कश्मीर में 9 जगहों पर एनआईए की रेड, श्रीनगर में पिस्तौलों की बरामदगी मामले में हो रही छापेमारी। पंजाब में ड्रोन पर सख्ती, अनुमति के बिना उड़ा नहीं सकेंगे ड्रोन, भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रतिबंधित दायरा दोगुना। जेडीयू राजद ने केंद्र से किया सवाल, अग्निवीरों की बहाली में जाति धर्म पूछने की क्या औचित्य। वहीं छत्तीसगढ़ में आतंकी वित्त पोषण मामले का फरार आरोपी देवघर से गिरफ्तार, साल 2013 से तलाश जारी। बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी भाजपा, कल से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने सीएम के करीबी पंकज मिश्रा को किया गिरफ्तार। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।